हेलो मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, डियर सीएमए इंटर फाउंडेशन एंड फाइनल स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है एक ऐसा संजीवनी बूटी जो कि आपका अटेम्प्ट्स बचा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे इस सीएमए की जर्नी में इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग सिर्फ क्लासेस लेते हैं या सिर्फ पढ़ाई करते हैं और सीधा जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं और एग्जाम का प्रेशर इतना सर पे चढ़ जाता है कि पहले एग्जाम में कुछ गड़बड़ हो जाने से बाकी का एग्जाम दिया नहीं जाता, या फिर अगर पहला थोड़ा देते रहते तो दूसरा में परफॉर्मेंस और खराब, तीसरा में और खराब, करते करते वो अपने ग्रुप की बैंड बजा देते और खोजते खोजते ये पता लगता है कि इसका मेजर रीजन सिर्फ एक ही है, वो है रिहर्सल नहीं होना एग्जाम देने का। तो जिनका रिहर्सल नहीं होता है उनके लिए ये जो अटेम्प्ट है वही रिहर्सल ही बन जाता है। तो बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर 5 अटेम्प्ट लग गए ये जानने में कि तैयारी करनी कैसी है। कोई बताने वाला ही नहीं था, कोई समझाने वाला ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं मालूम था, कुछ क्लासेस ले लिया उसके बाद करना क्या था पता ही नहीं था। तो यदि आप इस अटेम्प्ट के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का प्रोटेक्शन शील्ड लेना चाहते हैं तो गाइस आपको पार्टिसिपेट करना है हमारे इस मॉक टेस्ट संग्राम सीरीज में। जी हाँ, मॉक टेस्ट संग्राम। ये मॉक टेस्ट संग्राम आपको ऐसा कॉन्फिडेंस दिला सकता है अपने एग्जाम के लिए कि आपको लगने लगेगा कि ये जो एग्जाम हो रहा है ना, कोई लोकल एग्जाम है, जैसे कोई क्लास टेस्ट यूनिट टेस्ट दे रहा है, वैसा आपको फीलिंग आएगा। वो डर जो एग्जाम का है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये मॉक टेस्ट हम लोग जो कंडक्ट कराते हैं ये बहुत ही यूनिक तरीका से कराते हैं, ऐसा मॉक टेस्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं। क्या है इसका तरीका वो आपको अब समझाया जाएगा। सबसे पहले जानो, ये मॉक टेस्ट होता है 2 मोड में, एक शेड्यूल्ड, दूसरा अनशेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड मॉक टेस्ट कैसे होता है, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पे इसमें स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कैमरा ऑन करके हमारे सामने ज्वाइन करके बैठना पड़ता है, जो कि इस तरह का स्क्रीन में आपको दिखाया जा रहा है। और आप जब उस समय 3 घंटा हमारे साथ बैठते हो तो आपका जो अंदर का एनर्जी वो रियल एग्जाम की तरह वाइब्रेट करता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं सच में एग्जाम दे रहा हूं। इसके लिए क्वेश्चन पेपर्स हम लोग आपको पहले ही एग्जाम के समय के 2 घंटा पहले भेज देते हैं, जिससे कि आप जाके कहीं प्रिंट आउट करा लो या घर पे प्रिंटर है तो प्रिंट कर लो। उम्मीद करते हैं कि आप सामने में कोई चीटिंग नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं कि आप चीटिंग कर भी नहीं सकते, ठीक है। और आप आंसर फिर अपने स्क्रिप्ट्स में लिखकर हमें पीडीएफ में भेज देते हो स्कैन करके। हमारा इन्विजिलेटर रहता है एग्जाम हॉल में, थ्रू आउट आपको चेक करते रहता है कैमरा ऑन है कि नहीं। कैमरा ऑन नहीं होने से पेपर सबमिट नहीं होता। और आपका इस तरह से सीरियसनेस को ट्रैक करते हुए पेपर लेकर फिर पेपर को प्रोफेशनल्स के थ्रू चेक करा के कॉमेंट्स लिखवा के कि आपके पेपर में क्या कमी रह गई, आपको वो पेपर विद इन 3-4 डेज इन जनरल वापस किया जाता है। सोचिए शेड्यूल्ड मॉक टेस्ट कितना गजब का टेस्ट। दूसरा होता है अनशेड्यूल्ड टेस्ट। ये उनको हम लोग रेकमेंड करते हैं कि जो जॉब वॉब में है बट पढ़ रहे हैं, शेड्यूल टाइम पे नहीं आ सकते, तो उनके लिए अनशेड्यूल्ड टेस्ट रहता है कि भाई आप एक पर्टिकुलर डेडलाइन तक सारे पेपर सबमिट कर देना। क्वेश्चन पेपर हम उनको भेजते हैं शेड्यूल टेस्ट होने के साथ साथ ही, या फिर शेड्यूल टेस्ट के बाद भी भेज देते हैं, बट शेड्यूल टेस्ट के पहले नहीं भेजते हैं। और आंसर पेपर वो हमें भेजते हैं, वो ऐसे ही चेक करके दिया जाता है। बट उसमें क्या रहती है, थोड़ी सी सामने वाले पे सीरियसनेस की डिपेंडेंसी रहती है, आप समझ सकते होंगे। तो ये 2 मोड है हमारे। अब इसके बाद आपको बताता हूं कि जो टेस्ट होता है वो 2 फेज में होता है। फेज 1 होता है जिसको अपने बोलते हैं पार्ट टेस्ट, फेज 2 होता है फुल टेस्ट। पार्ट टेस्ट में एक सब्जेक्ट का हम 3 टेस्ट लेते हैं, 50-50 मार्क का होता है, 50-50 मार्क्स का, जिसमें हम आपको सिलेबस दे देते हैं कि किस टेस्ट में कौन सा चैप्टर से सवाल पूछा जाएगा और आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो आपका इस बहाने एक रिवीजन पूरा फेज 1 का टेस्ट के साथ हो जाता है, राइट। और हर चैप्टर की तैयारी हो जाती है और हर क्वेश्चन पेपर में कोशिश किया जाता है कि थ्योरी एमसीक्यू जैसा ब्लेंड भी रहे, जिससे कि आपको हर तरह का फ्लेवर मिले। उसमें 50 मार्क का तो उतना प्रेशर नहीं रहता, बट एक तरह से आप मेन टेस्ट के लिए मेंटली भी तैयार हो रहे होते हो, राइट। और चेकिंग पैटर्न वही है जैसा आपको ऊपर बताया, और शेड्यूल्ड भी होता है, अनशेड्यूल्ड होता है, बट फेज 1 इस तरह से चलता है। फिर फेज 1 खत्म होने के बाद हम थोड़ा सा आपको ब्रेक देते हैं और फिर फेज 2 में आ जाते हैं। फेज 2 में फुल टेस्ट होता है, जैसा कि एग्जाम का रूटीन होता है, एकदम वही रूटीन वही टाइमिंग और उसी सीक्वेंस में आपका टेस्ट कराया जाता है। तो फेज 2 में पूरा 100 मार्क का टेस्ट होता है, तो उधर 3 घंटा पूरा मिक्स बैग, पूरे एग्जाम लेवल का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखा जाता है। इस चीज पूरे प्रोसेस में सेकंड रिवीजन हो जाता है बच्चों का। फुल टेस्ट जब देते हैं तो सेकंड रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको फुल टेस्ट के लिए तो पढ़ के आना पड़ेगा, इस बहाने सेकंड रिवीजन हो जाता है। इस पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट के बीच में मेरे साथ आपके कुछ सेशंस होते हैं जिसमें मैं आपको स्ट्रेटेजीज देता हूं कि आप और कैसे बेटर कर सकते हो। इमेजिन कर सकते हो, स्ट्रेटेजीज मिलेगा कि और कैसे बेटर कर सकते हो, हाउ यू कैन इंप्रूव, हाउ यू कैन क्रंच योर सिलेबस फर्दर टू बी एबल टू रिवाइज for phase 2, how you can crunch your syllabus to be able to revise for phase 1, and how you can crunch your syllabus to be able to easily revise the day before exam.
वो सारे जो स्मार्ट स्टडी टिप्स होते हैं वो सब आप इधर उधर से क्या क्या जानते हो पता नहीं, बट उस सबको जो ट्रायल एंड टेस्टेड है वो सब आपको ये विद इन दिस पीरियड स्ट्रेटेजी सेशंस के थ्रू बताए जाते हैं। और मौका लगने पर इन स्ट्रेटेजी सेशंस में रैंक होल्डर्स को भी बुलाया जाता है जो अपने भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या टिप्स लगाया, क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजीज लगाया जिससे उनको ग्रास्प करने में आसान हुआ। तो स्ट्रेटेजी सेशन से आपको एक अलग लेवल का पावर मिलता है। कुछ स्टडी सेशंस में आपको ऑडियो नोट्स कैसे बनाना है, समरी नोट्स कैसे बनाना है, वो सब भी गाइडेंस दिया जाता है, एज वेल एज पूरा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बताया जाता है कैसे टाइम मैनेज करोगे। ओके, इसके बाद आपका जब मेन एग्जाम आ रहा होता है उसके पहले भी आप एक बार और रिवीजन कर पाओ प्रॉपर, उसका भी शेड्यूल दिया जाता है। तो इन डिस्गाइज आप देखिए थ्रू दिस मॉक टेस्ट सीरीज आप 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, फेज 1 के लिए, फिर फेज 2 के लिए और एक बार मेन एग्जाम के पहले। तो ये ऐसा डिजाइंड सिस्टम है जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको 3 बार रिवाइज करवा दिया, राइट। इसके अंदर इनबिल्ट 3 टियर रिवीजन सिस्टम है। और जो भी बच्चे हमारे साथ पूरा ग्रुप का मॉक टेस्ट सीरीज लेते हैं, वैसे ये सब्जेक्ट वाइज भी लिया जा सकता है, बट जो भी बच्चे पूरा ग्रुप का लेते हैं हम उनको एक देते हैं खूबसूरत सा प्रोग्रेस ट्रैकर चार्ट, जिसमें मेरा दावा है कि अगर हर खंड में यदि आपने टिक मार दिया तो गारंटी है इस बात की कि आपका पास होना निश्चिंत है। मतलब कोई आपको फेल ही नहीं कर सकता अगर आपने हर खंड में टिक मार दिया। तो वो टिक कैसे मारना है, वो टिक कैसे लगे, उसको भी हम इंश्योर करने का कोशिश करते हैं थ्रू दिस पीरियड ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज, राइट। आप अगर इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप सिर्फ सीरीज ही नहीं लेते हैं, आप हमारे स्टूडेंट जैसे बन जाते हैं और आपको वो गाइडेंस और सपोर्ट के लिए हमारी पूरी टीम की सपोर्ट मिलती है, एज वेल एज आपको मेरा भी एक्सेस मिलता है, जिसमें आप अपने हर तरह के सवाल पर्सनल लेवल पर भी पूछकर, 1-to-1 लेवल पर भी पूछकर जवाब निकलवा सकते हैं, जिससे कि आपके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी लगाना हो तो वो भी आपको मिल जाए। कितना बढ़िया लग रहा है सुन के, बट अब सुनने से नहीं होगा, अब वक्त आ गया, एक्शन लेना पड़ेगा। ज्यादा सोचो मत, डिले मत करो, हमें भी तैयारी करनी पड़ती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग फॉर द सीरीज, में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसका ऑफिशियल डेट 1 अक्टूबर से है, बट मैं नहीं चाहता कि आप 1 अक्टूबर तक अपने डिसीजन को डिले करें। आप फटाफट बस स्टेप बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी इस मॉक टेस्ट सीरीज में रजिस्टर करें, जिससे कि मेंटली आपको भी पता हो कि आपको ये देना है और हमें भी पता हो कि इतने बच्चे आ रहे हैं तो हमें उसके लिए तैयारी करनी है। उस हिसाब से हम भी अपना भी काम आगे बढ़ाते रहते हैं, राइट। तो दोनों के लिए विन विन है। और इनिशियली अभी आप जब रजिस्टर करते हो तो ये एक थोड़ा सा अर्ली बर्ड फीस पे होता है, बाद में फिर फीस भी बढ़ते रहता है, फिर पॉकेट को भी पिंच करेगा। अननेसेसरी डिले नहीं करना है, देना है देना है देना है, ये सोच के रुकना नहीं है, बस देना है तो आगे बढ़ जाना है, राइट। हमारे साथ बहुत सारे पास्ट में बच्चे मॉक टेस्ट सीरीज में भाग लिए हुए हैं, उनके वीडियोस भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा। बहुतों के रैंक भी आए हुए हैं। हाँ, ये भी है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पास नहीं भी हुए मॉक टेस्ट देने के बाद। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सपेक्टेशंस था वो एक अलग लेवल का था। उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो यही क्वेश्चन शायद एग्जाम में आ जाएंगे, बोलकर वो मॉक टेस्ट में आ रहे थे। अगर आपके अंदर भी ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं वही मेरे एग्जाम में आएंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको ये सोच के आना है कि ये आपको गाइडिंग फोर्स की तरह 3 बार रिवाइज करा देगा, आपका एक बार असेसमेंट करवाकर आपका अंदर का डर निकलवा देगा, और कुछ भी क्वेश्चंस पूछ हो सकता है किया हुए क्वेश्चंस को मैं टेस्ट करूंगा आपके एग्जाम्स में, तो कुछ भी क्वेश्चंस को पूछकर एटलीस्ट आपका मोटिवेशन बढ़ा देगा। बट ये सोच के मत आइएगा यही सेम क्वेश्चन आएगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, देखो जोश में लेते हैं, कंप्लीट पूरा नहीं करते हैं। तो हम लोग ये भी ट्रैक करते हैं, आपको लास्ट में रिपोर्ट कार्ड भी भेजते हैं कि आपने पूरा ये सिस्टम को कितना सक्सेसफुली यूटिलाइज किया है। मतलब आपका एक प्रोग्रेस कार्ड बनता है और उसके हिसाब से हम लोग भी अपना भी मेहनत को टेस्ट करते हैं। जब आपका रिजल्ट आता है कि कितना जन का पूरा प्रोग्रेस कार्ड में सब में पार्टिसिपेशन था और फिर क्या उसका मार्क्स आया नहीं आया, तो इस बार का भी कुछ करेंगे तो आपको सेशंस के दौरान बताएंगे। बीच बीच में जो टेस्ट में टॉपर्स होते हैं उनको भी अलग से रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपका मोटिवेशन बना रहे और आप और बेटर करते रहे और बेटर करते रहे। तो इट्स अ मैजिकल सीरीज। एक जाते जाते कोट से आपको कंप्लीट करूंगा कि इफ यू स्वेट मोर इन प्रैक्टिस यू ब्लीड लेस इन बैटल। तो ये कोट बहुत पुराना है, आपको समझ में आ गया होगा। जितना आप पसीना बहाओगे प्रैक्टिस में उतना कम खून बहाना पड़ेगा बैटलफील्ड में। तो वही चीज है कि जितना मॉक टेस्ट में पसीना बहा दोगे उतना कम अटेम्प्ट लगने का चांस है आपका मेन एग्जाम्स में। तो अब अगर इसके अलावा कोई सवाल हो तो एसडीसी के टीम मेंबर्स आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप प्लीज उनको कॉल करें। नंबर स्क्रीन पे है, नंबर आपको मालूम भी है, नहीं मालूम है तो कॉल करें। और अब सवाल खत्म हो गया है तो बस फटाफट ज्वाइन करें, अब देरी ना करें, क्योंकि ज्वाइन करते ही क्या होगा, एक सीरियसनेस आ जाएगा, मेरे को देना है, मैं करूंगा। नहीं करोगे, डिले करोगे तो सीरियसनेस आने में और डिलेड होगा। Irrespective of your syllabus completion stage at this moment, or irrespective of whether your syllabus will be completed by that time or not, it doesn't matter. Please join it. You will see the fire inside you, and you will see how syllabus is also getting completed faster than you ever imagined. So guys, I really want you to see inside the series. पूरा ग्रुप में आइए एक साथ, irrespective of आप SJC में क्लासेस किए नहीं किए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आइए और मैजिक देखिए and see how things are unfolding for you. All right.
This is it. Thank you so much, and I'll see you inside the mock test Sangram series.